हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी रिगार्डिंग द कट ऑफ एनालिसिस ऑफ द जीएनएम कोर्सेज। अभी मैंने 12th बेस पैरामेडिकल का तो नहीं किया एनालिसिस, लेकिन उसका भी मैं वेरी सुन एनालिसिस लेके आऊँगा। अभी हम जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ ऑफ जीएनएम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ इसमें। गवर्नमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, डैट इज़ ऑफ बख्शी नगर, ठीक है, एंड श्रीनगर एएमटी स्कूल। उसका मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था 21 और 22 का, ठीक है। मैंने कंपैरिजन नहीं करके बताया था। अब मैं अगर बाकी कॉलेजेस की बात करूं तो बाकी कॉलेजेस में जैसे वन ऑफ द, अगर मैं जीएनएम कुलगाम की बात करूं, ठीक है, तो जीएनएम कुलगांव में 2000, अब ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मेरे को कोई गलती लगी हो डाटा कलेक्ट करने में, क्योंकि 4 to 5 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क करने के बाद ये डाटा मुझे मिला है और एनालिसिस में कर पाया हूँ इसका। अगर मैं बात करूँ, जैसे एक क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ कि जो श्रीनगर में जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ जो गया था, टॉप रैंक जो कैंडिडेट थे जिसने एमटी स्कूल श्रीनगर लिया था, डैट इज़ ऑफ जिसका 11 रैंक था। और लास्ट में जो आई थिंक जो मिला उसको, जो कैंडिडेट जिसने सेलेक्ट किया था वो 491, मतलब जो परसेंटेज की रेंज थी वो 97% से 86.8% के बीच में थी, जो रेंज फॉल कर रही थी एएमटी स्कूल श्रीनगर की, ठीक है। 2021 में भी ऑलमोस्ट सेम ही था कट ऑफ, सेम ही अप्रॉक्सीमेटली 96%, 95% में लास्ट कट ऑफ गया था श्रीनगर इसकी। एएमटी स्कूल श्रीनगर की बात करूँ, बख्शीनगर की मैं अगर मैं बात करूँ तो जो बख्शीनगर का जो कट ऑफ भी निकल के आ रहा है, वो भी जो टॉप कैंडिडेट है जिसने ये सिलेक्ट किया वो 98% वाला है, ठीक है। लोअर रैंक इसका मुझे अभी पता नहीं है, आई हैव टू सर्च, आई हैव टू एनालाइज इट। लोअर रैंक का मुझे पता नहीं लोअर रैंक कितना गया था 2021 में। आई थिंक लोअर रैंक जो था वो 82% गया था। लेकिन डिफरेंस ये है कि 2021 में 1500 कैंडिडेट्स ही अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, वेयर 3600 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे 2022 में। तो ये इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट जो कॉलेज निकल के आ रहा है, अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में जो टॉप रैंक कैंडिडेट है जिसने इसको सिलेक्ट किया था वो उसका जो परसेंटेज है डैट इज़ ऑफ 90%। और लोअर रैंक जो था उसका 87% के नियर अबाउट है। और सेम परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 21 में भी रही थी। अप्रॉक्सीमेटली उसमें 88 था टॉप रैंक वाला कैंडिडेट, और लोएस्ट था 86 वाला जिसने ये सिलेक्ट किया था। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर मैं पुलवामा की बात करूं, पुलवामा में जीएनएम स्कूल पुलवामा में लास्ट ईयर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली 92% वाले ने इसको सिलेक्ट किया है टॉप रैंक में, और 87 जो लास्ट कट ऑफ गया था उसका 87% थे, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर ये 2022 का डाटा है मेरे पास। 21 में अगर मैं बात करूं तो 21 में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही ऑलमोस्ट परसेंटेज रही थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। 21 की अगर मैं बात करूं पुलवामा की तो इसमें 91% वाले ने सिलेक्ट किया था, और 89 लोएस्ट कट ऑफ इसका, 89% लोएस्ट कट ऑफ किया था पुलवामा की बात करूं। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल नर्सिंग अनंतनाग की बात करूं तो अनंतनाग में इस बार जो 2022 में जो कट ऑफ गया था वो था 95%, हाईएस्ट, और लोएस्ट 87% गया था, ठीक है। तो और 21 में भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही था, 95 और 87.6 पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रेंज ही फॉल कर रही है 21 में भी, ठीक है। अब इधर इशू ये आता है कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने फॉल करते हैं इसमें, और इधर कितने फॉल करते हैं। इसमें तो 1500 थे जो अपेयर हुए थे, इसमें 3600 थे, ठीक है। आप तो बोलोगे सर परसेंटेज तो सेम ही रह रही है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर। अगर कट ऑफ आपका सेम रह रहा है तो 95 और 87 के बीच में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी 87% भी है तो भी आपको चांस कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? आप तो परसेंटेज को देख रही हैं, आप तो बोल रहे हैं ये चलो भाई मेरी 87% है, 89% है, मेरा तो आ ही जाएगा इसमें, कट ऑफ में फॉल कर। लेकिन अब डिपेंड करता है इस रेंज में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है। लास्ट ईयर जैसे 2021 में बात वही आती है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की सारी गेम आकर रुकती है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर।
फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 1500 के नियर अबाउट कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे काउंसलिंग में, 1560 के अराउंड, और वेयर एज 2022 में 3600 के अराउंड कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए। और 23 का तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा लीजिए कि ये रेंज कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, जीएनएम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीएनएम की। तो वही बात आती है, अगर आपको कट ऑफ परसेंटेज सेम दिख रही है लेकिन वो सेम नहीं होगी, वहाँ पे भी कंपटीशन विल बी हायर ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी जम्मू के कुछ कॉलेजेस की, जैसे अगर मैं उधमपुर की बात करूँ तो उधमपुर में 93% था टॉप रैंक जिसने सेलेक्ट किया था, और लोएस्ट 85.8% था। ठीक है। और उसके बाद 21 में परसेंटेज थोड़ी लोअर साइड पे थी, 86% और 81% लोअर परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज भी काफ़ी ऊपर चली गई 2022 में उधमपुर की, जीएनएम स्कूल उधमपुर की। वेरएस कठुआ में भी ऑलमोस्ट आपका जो परसेंटेज रैंक का था वो भी इंक्रीज़ हुआ। कठुआ में अगर मैं बात करूँ तो टॉप रैंक 95.4% और लोअर रैंक है 89.6% के बीच में ये फॉल किया है ये दोनों। ठीक है। तो कठुआ का भी लोअर कट ऑफ जो है वो ऊपर गया है। 21 में अप्रॉक्सीमेटली 82 था, अब 89 चला गया। ठीक है। तो अखनूर की अगर मैं बात करूँ, अखनूर में भी टॉप रैंक जो कैंडिडेट था उसने 87.80% वाले ने अखनूर को सिलेक्ट किया था। जिनम स्कूल अखनूर की बात कर रहा हूँ। लोअर रैंक का मुझे इसका अभी थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये मुझे इसका लोअर रैंक नहीं पता अखनूर का 2022 का। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि जैसे इस बार सीट्स भी एनहांस हुई हैं, नो डाउट 4711 सीट्स रही हैं जीएनएम के लिए। टोटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे स्टेट में, चाहे वो श्रीनगर से बिलोंग करते हो चाहे वो जम्मू से बिलोंग करते हैं, दोनों का मैंने आपको कट ऑफ रेंज एक बता दिया लास्ट 2 ईयर्स का। इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स आप अप्रॉक्सीमेटली 600 एनहांस हुई हैं। ठीक है। अब ये मैंने एनालाइज़ नहीं किया कि ये 600 जो सीट्स हैं ये गवर्नमेंट की इंक्रीज़ हुई हैं, प्राइवेट के कॉलेजेस और ऐड अप हुए हैं। ठीक है। लेकिन आपका नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स है इस बार कितना जाता है, क्योंकि सीट्स तो अभी हमें डिस्प्ले हो गई, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पता ही नहीं है। जब तक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पता नहीं होगा और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना अपेयर होता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वही आपका कट ऑफ के बारे में ये आपको एनालाइज़ कर पाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। और जो आपका फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स भी जो है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 8187 के अराउंड थे, वेरस 22 में 14493 है, और 2023 का तो पता ही नहीं है। तो अब बात गेम वहाँ पर ही आकर रुक रही है कि कट ऑफ में आपका जो भी कोई भी कट ऑफ की अगर हम बात करें, बीएससी चाहिए, ये चीज़ सब पर इम्प्लीमेंट होती है, चाहे कोई भी कोर्स हो, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने वहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितने लोगों ने एंट्रेंस दिया है, कितने लोग अपेयर होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ये सारा कट ऑफ की जो गेम है ये उसी पर डिपेंड करेगी। अभी तो जो मैं एनालिसिस किया है 2021 का 22 का, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में कट ऑफ रेंज सेम रही है, टॉप कट ऑफ और लोअर कट ऑफ। ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2% का डिफरेंस ही आया खाली, और ये 80s में ही जा रहा है, आप समझ रहे हैं। मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो 85 तक मान के चलिए, 85 तक जो है आपका जो जो जो, जो बाकी मेन कॉलेजेस को छोड़ के जो छोटे कॉलेजेस है, अखनूर, कठुआ, उधमपुर, कुपवाड़ा, अगर हम देख ले तो ये 85 लास्ट कट ऑफ के बीच में ही ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, बारामूला में शायद आई थिंक 80 तक गया है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ 22 का। तो वो अब ये टोटली चेंज हो जाएगा इस बार 2022 में, 23 में सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर वो टोटली डिसाइडेड गेम होगी कि कितने फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं। दैट इज़ द मेन डाटा, दैट इज़ द देयर इज़ अ इंक्रीज़ फ्रॉम 1887 से 14493। अब ये रेंज कहाँ जाती है। जी 12th बेस पैरामेडिकल प्लस जीएनएम की बात कर रहा हूँ, ये टोटल है उनका डाटा, टोटल कैंडिडेट्स हैं 12th बेस पैरामेडिकल जीएनएम। तो अब इस बार देखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अब ये डाटा कहाँ पर जाता है, ये वैल्यू कहाँ पर जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर द जीएनएम जो लोगों ने 22 में सिलेक्ट किए थे।
आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया मैंने, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है। अगर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।